रोड दिखने लगी है जो कि भयंकर बड़ी चट्टानों को काट के बनाई गई है। पूरे पहाड़ पे आग लगा देते हैं, चले भी, दिखे भी अच्छा और बजट में भी आ जाए। पता तो लगे कि कौन कितना वाटरप्रूफ है। छोटे बच्चे लगे हैं घर वालों के काम में हाथ बटाने पे। सब चीजों के रेट बढ़ गए भाई, जरूरतों के साथ साथ यहाँ घर पे काम भी। सुबह के 10 बजने वाले हैं और आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है भाई, आसमान पे हल्के हल्के बादल और बर्फीली चोटियाँ बड़ी गजब की चमक रही हैं ऐसे में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। पहाड़ों का माहौल तो बड़ा गजब का हो रखा है, लेकिन बादलों के साथ साथ यहाँ देखिए पूरे पहाड़ पे धुआं सा फैला हुआ है। आजकल ना हर जगह गाँव में पहाड़ों से सूखी घास निकालने का काम जारी रहता है और ऐसे में फिर बाद में गांव वाले लोग उस पूरे पहाड़ पे आग लगा देते हैं। एक तो ये कि उसमें कुछ समय के बाद नई घास आ जाएगी फटाफट से, और दूसरा ये कि कहीं पे अगर घास बची होगी, कोई गांव की महिला उसको निकालने के लिए ना चले जाए, उससे ना गिरने का डर भी बना रहता है लगातार। पर ये आग लगाने से पूरा माहौल ही ख़राब हो जाता है भाई पहाड़ों का। बाकी कल का जो सामान है वो यहाँ घर तक तो पहुँच चुका है। HDHMR की बोर्ड और मिस्त्री लोग भी लगातार लगे हैं काम करने पे। हर कमरे में इतना कुछ स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। सामने पे अलमारी वगैरह का, ऊपर से लेस भी बन गई है और इस पे अभी फिनिशिंग का काम बाकी है बहुत सारा। बाकी यहाँ आज चल रहा है पल्लों की फिटिंग का काम। सारे पल्ले कट चुके हैं इन अलमारियों के। अच्छा, ये भी खाली टेम्प्रेरी, अब इस माइका लगा के पूरा अब कब्जा ही लगाना है बस। अच्छा, माइक ऐसे पहले कब्जा लगता है, किताब लगता है कब्जा? वो बाद में लगेगा। अच्छा, ग्रुप इतना आएगा बीच में? अभी इसमें दोनों तरफ टेप नहीं आएगा। टेप अच्छा आएगा तो अभी तो ग्रुप कम होगा नहीं। अच्छा, तो ऐसे कुछ शटर लगने वाले हैं इन अलमारियों के बाहर से। कई लोग हैं तो पहले ना हाँ, कब्जा लगा के तब बनाते हैं, हम नहीं, हम पूरा ओके कर देते हैं तब एक ही बार कब्जा लगाएंगे। और इधर साइड इस अलमारी के ऊपर भी थोड़ा सा लेज बाहर आएगी, वो सब काम भी चल रहा है लगातार। साइड टेबल भी बन के तैयार होगी है, पर ये यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा हाइट पे रहेगी। मतलब कि धीरे धीरे जैसे ही स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है तो समझ आ रहा है कि यहाँ पे बनने के बाद कैसा लगेगा। सब कुछ चीज़ें तैयार हो रही हैं। बस अब ये बाद के जो काम है ना बहुत ही फिनिशिंग वाले हैं, इन पर टाइम भी काफ़ी लगेगा। और अच्छी बात ये रही कि कल हमने समय से सामान पहुंचा दिया घर पे। आज वो पल्ले वगैरह कट रहे हैं तो उसी सब मटेरियल से कट रहे हैं। बाकी साइड टेबल भी हर कमरे की तैयार हैं, तो इन पे भी अभी फिनिशिंग का काम बाकी है। बस इस बारी ये है ना कि अच्छे मिस्त्री मिले हैं तो घर पे जितना भी फर्नीचर का काम है सब करवा देते हैं। माँ को एक बार परवाड़ी वाले घर पे छोड़ते हैं, फिर आज हमें यहाँ पे बहुत सारे काम करने हैं। सबसे मेन तो ये वाला काम है पाइप ढकाने का। बाकी यहाँ पे इतनी सारी पठालियाँ हम ले आए थे गांव से, तो ये भी लगवानी है फटाफट से खोले पे। गर्मियों के टाइम पे सुबह 7-8 बजे ही निकल जाते हैं परवाड़ी वाले घर पे। लगता है दिन हो गया काफी ज्यादा, और आजकल अभी 11 बज चुके हैं। आजकल माहौल सुनसान सा लग रहा है क्योंकि स्कूली बच्चों की छुट्टियां जो हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और भाई हालचाल? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ बस यू के भाई पोड़े आवल गला। तो फिर आपके ही वो आए थे ब्लॉग देख के, हमने कहा थोड़ा घूम के आते हैं मनसूर साइड। अच्छा, इधर कहाँ से आप लोग? मैं तो वैसे कोटदाड़ से हूँ और हम लोग रहते दिल्ली है। अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू। देखते रहिए। माँ का स्टेशन तो आ गया है पर मैं वापसी निकल पड़ता हूँ। ठीक है, मिलते हैं। अब आजकल लोग चोपता की तरफ आते हैं बर्फ़ वगैरह देखने के लिए, और जो अपने व्यूअर्स हैं कुछ मिलने के लिए भी आते हैं, तो बढ़िया लगता है आप सभी लोगों से मिलके। एक दिक्कत हो गई है, मैंने जैसे अपने रूम का दरवाज़ा लगाया तो मिस्त्रियों की जो वायर थी मेरे कमरे से जा रही पावर प्लग से, वो हिल गई और उनको बोला लाइट नहीं मिल रही है, तो काम रुका सा पड़ा है। तो फटाफट जाके वो सब चीज़ें सॉल्व करनी होंगी। यहाँ पे छोटा बच्चा मिला है, ये तो क्या बोल रहा है? खली की टांग है। कौन से बराबर है। यहाँ भी आजकल सुनसान सा माहौल लग रहा है। स्कूली बच्चे आते हैं तो खूब चहल पहल बनी रहती है भाई। लाइट ना होने से ये फर्नीचर के काम तो रुक ही जाएंगे भाई। 560 पर 560। जब से यहाँ गाड़ी अंडरलोड आ रही है ना, सब चीज़ों के रेट बढ़ गए भाई। सीमेंट जो 520 रुपये में मनसूरा में मिलता था, 560 हो गया रेट। मतलब हर चीज़ बढ़ती जाएगी अब। बाकी कमरों में लेज का काम भी एक में हुआ कंप्लीट, तो कुछ ऐसे लेज बनने वाली है। यहाँ से यहाँ तक तो आ गया था, अब ये वाला एरिया भी बन चुका है। मतलब कि हर चीज़ की सिमेट्री मेंटेन तो होनी चाहिए। अब यहाँ घर पे जितना भी ये प्लाईवुड का मटेरियल लगा है उसकी एक टेस्टिंग भी करने के लिए रख देते हैं। एक तो यहाँ पे 19 mm का प्लाई लगा है नॉर्मल वाला, दूसरा ये वन साइड
वाला HDHMR बोर्ड और तीसरा ये बोथ साइड वाला HDHMR बोर्ड। और ये अलग अलग कंपनी के भी हैं, तो इनके छोटे छोटे टुकड़े ना पानी में भिगो के रखते हैं जब तक फर्नीचर का काम होता है। पता तो लगे कि कौन कितना वाटरप्रूफ है, कौन कितना चल सकेगा पानी वाली जगहों पे। कुछ दिन तक का भी ये टुकड़े यहाँ पानी में ऐसे ही रखने हैं। आज थोड़ा सा घर पे कुछ काम वगैरह कर लेते हैं, पर सीमेंट तो अभी आया ही नहीं। एक बारी स्ट्रक्चर बना के तैयार कर देते हैं, सीमेंट का काम अगले दिन कर लेंगे। बाकी सरसों के इन पीले पीले खेतों के सामने ऐसे नज़ारे हों तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है फिर। पर सरसों के फूल भी ना ज़रा कम कम ही दिखाई दे रहे हैं आजकल खेतों में। बारिश तो टाइम से हुई नहीं, तो इन सब चीज़ों पे असर पड़ ही जाता है भाई। बाकी इधर साइड से अपना घर कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। और सामने चौखुम्बा पर्वत पे देखिए ऊपर से बहुत भयंकर ग्लेशियर टूट रहे हैं, बर्फ़ लगातार नीचे को खिसकती जाती है वहाँ तो। बाकी ऊपर अभी यहाँ पे काम शुरू हो चुका है इस वाले बोर्ड पे माइका वगैरह लगाने का, मतलब कि फिनिशिंग वाले काम स्टार्ट हो चुके हैं बिल्कुल बारीक बारीक से। ऊपर तो काम चलते रहेंगे, हम भी अपने काम पे लगते हैं भाई। हमें पहले एक बार फ्रेम स्ट्रक्चर पूरा तैयार करना है कॉलम वगैरह का, इसके लिए फट्टे वगैरह काम आएंगे सभी। अब इन छोटे मोटे कामों के लिए मिस्त्री को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, इतना काम हम खुद ही कर लेंगे। ऐसे कुछ फर्मा बना के इसके बीच पूरा कंक्रीट से फिल करना है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन काम तो हो ही जाएंगे। यहाँ पे भी काम ये दिखने में सब आसान लगते हैं लेकिन है नहीं। तो हम काम पे लगे हैं, ऊपर से तबीयत फिर से ख़राब हो रही है, जुकाम बुखार बढ़ते जा रहा है, पता नहीं क्यों, शायद मौसम चेंज होने की वजह से। बाकी यहाँ इस वाले कमरे में भी ये माइका लग चुकी है मार्बल टेक्सचर वाली, तो इसको अभी चारों ओर से बस टाइट कर दिया है फट्टे वगैरह लगा के अच्छे से। पूरे स्ट्रक्चर पे हर जगह पे वुडन कलर रहेगा, लेकिन बीच में यही वाली वॉल हम हाईलाइट करने वाले हैं मार्बल टेक्सचर वाली माइका से। इस चीज़ का पहले कोई भी प्लान नहीं था, अचानक से प्लान बना, क्योंकि यहाँ पे टीवी पैनल जो अलग से बन रहा था, तो मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं इस पे डिज़ाइन। तो ये वाली माइका फिर बहुत सारी मंगा दी, जिससे कि टीवी पैनल भी बन जाए, यहाँ भी लग जाए, और बेड पे भी आधी स्ट्रक्चर पे लगभग वही माइका लगी हैं। कोशिश तो अपनी इस बारी पूरी है कि काम को अच्छे से करवाया जाए जगह और अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और साथ ही साथ अपने बजट में रह के भी, क्योंकि अब मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं एक ही चीज़ की, बहुत सारी कैटेगरीज, मतलब सस्ते से सस्ता भी, मीडियम रेंज का भी और बहुत हाई रेंज का भी। तो हम ऐसा लगा रहे हैं जो चले भी, दिखे भी अच्छा और बजट में भी आ जाए, तभी काम अच्छे से भी होंगे और बजट में भी। नहीं तो इंटीरियर के इस काम में ना बहुत बजट बढ़ जाता है भाई, क्योंकि ऐसा होता है ना कि महंगी चीज़ हर किसी को पसंद आती है। 3-4 दिन पहले हमने ऊपर छत पे ये वाला केमिकल लगाया था, इसका तीसरा कोट आज कर देते हैं थोड़ा सा, जिससे कि वो और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अब 2-3 दिनों के बाद बारिश आ सकती है, उससे पहले सूख जाए तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा मामला। कभी कभी क्या होता है कि कोई यूट्यूबर ना सिर्फ स्पॉन्सरशिप के चक्करों में ऐसे प्रोडक्ट दिखाते हैं, लगता है कि ये बढ़िया होगा, लेकिन बिल्कुल भी काम नहीं करता है। बस अब हम ट्राई कर रहे हैं, काम करेगा तो अच्छी बात है भाई। घर बनाने में इन ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में एक छोटा सा क्रैक भी बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। दिन के 2:30 बजे अभी गांव का माहौल कुछ ऐसा है, नीला नीला आकाश, प्यारी सी धूप खिली है, बादलों का टेक्सचर बड़ा गजब का इधर साइड, और यहाँ जाते जाते पूरा कवर हो रखा है आकाश बादलों से, और पास में ही छोटे छोटे बच्चे मस्त में से छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं आजकल। और जहाँ देखो वहाँ आजकल पहाड़ों में क्रिकेट टूर्नामेंट होते रहते हैं, साथ ही कैरम प्रतियोगिताएं वगैरह। कुछ ही गाँवों में ग्राउंड रहते हैं बड़े बड़े खेल खेलने के, और ज़्यादातर गाँव में ऐसे क्वदड़िया सार में ही ये मैच होते हैं क्रिकेट के। यहाँ पे चल रही है पल्ले की फिटिंग, एक बार हो जाए तो बाद में उस पर कब्जे वगैरह आसानी से लग सकते हैं। इस वाली जगह पे 4 पल्ले लग रहे हैं नीचे से, 2 यहाँ पे, 2 वहाँ पे, और एक बड़ा पल्ला उधर अलमारी पे। देखो जी, ये अंतर होता है लड़के और लड़कियों में। छोटे बच्चे लगे हैं घर वालों के काम में हाथ बटाने पे, और लड़के देखिए मस्त में से क्रिकेट खेल रहे। मतलब कि पहाड़ में जो बेटियां होती हैं वो बचपन से ही घर गृहस्थी के कामों को संभालने लग जाती हैं और हर काम में एक्सपर्ट रहती हैं भाई। बाकी बस सनसेट भी होने ही वाला है यहाँ से, और पापा जी लगे हैं यहाँ पे सरिये वगैरह तैयार करने पे, जो कि अभी काम आने वाले हैं, क्योंकि आज तो कुछ भी काम नहीं हुए हैं, बस फर्मा बनाने के अलावा। समय के साथ साथ हमारी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, और ज़रूरतों के साथ साथ यहाँ घर पे काम भी
अब ये डिसाइड करा है कि ऊपर कमरों में तो जिप्सम की फॉल सीलिंग करेंगे, लेकिन साथ ही मैं अपने रूम को भी अच्छे से बना रहा हूँ अभी, तो उसमें भी ऊपर फॉल सीलिंग का काम होगा। बेड वगैरह अच्छे से बनाएंगे। अलमारी पे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, वो सब सुधारनी है इस बारी। और उसी चक्कर में अभी यहाँ पेंट वालों का काम भी रुका पड़ा हुआ है। जब फर्नीचर का काम होगा, सीलिंग का काम होगा, तब ही पेंट वाले अपने काम को रेगुलर कर पाएंगे यहाँ पे। तो लेज वाले पट्टे पे भी कुछ ऐसी वाली माइका लगाई है। इसकी फिनिशिंग का काम भी जारी है भाई लगातार। फर्नीचर बनाने की हर प्रोसेस ही कुछ अलग रहती है और इसको देखने का मज़ा बिल्कुल अलग भाई। और कुछ काम हमें यहाँ अपने किचन में भी करवाने हैं। यहाँ कुछ गलतियाँ हुई हैं हमसे पहले, जहाँ पे इन दोनों पल्लों के कब्जे आपस में मिल रहे हैं ना, ये तो खुल जाएगा, लेकिन अगर इस वाले को खोलेंगे हम अभी तो ये आपस में टच होता है और टूटने का डर बना रहता है। और ये गलती थी हमारी उस समय, नॉलेज कम होने की वजह से। इस पर हमने 8 डिग्री वाले कब्जे लगाने थे, तो सारे 0 डिग्री वाले थे, तो फिर उससे कभी कभी वो आपस में टकरते हैं। माइका टूटने का डर भी बना रहता है। 1 साल होने वाला है घर गए हुए हैं, मई में गए थे। मतलब कि मिस्त्री बड़े लंबे समय बाद जाते हैं घर, भाई लगे रहते हैं यहाँ मस में से काम करने पे। और ये वाला ऐसे आएगा, ये भी जिसे खड़ा आएगा ना। हाँ, कोशिश करो खप भी जाए, कम भी ना पड़े ना। कम नहीं पड़ेगा माइका है, अब कम नहीं पड़ेगा। माइका बहुत हैवी वो रोल। उसमें पानी घुस गया, वो अंदर बैठ गया। यहाँ पे एक टुकड़ा ना पानी के अंदर पूरा डूब गया, 3 पानी में तैरते जा रहे हैं। शाम के 4:15 हो रहे हैं। एक बारी अब चलते हैं थोड़ा सा अपने बगल पड़ोस के गांव गेट गांव तक, जो कि है सामने इस धार के पीछे, क्योंकि वहाँ पे है मिस्त्री जी का कुछ काम। हमारे घर पे जब खिड़की दरवाजे के पल्ले बने थे तो वो काम देखा था अपने दोस्त ने, जिसकी गाड़ी में सामान आया था, तो उन्होंने भी फिर इनसे काम करवा दिया। बाकी छोटे बच्चे देखिए मस्त से छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं यहाँ। सीधे आगे जाएंगे तो मधमेश्वर घाटी में, और यहाँ से हमको राइट को मुड़ना है गेट गडगू गांव के लिए। तो धार को क्रॉस करते ही सामने गेट गांव दिखने लगा है। बाकी थोड़ा सा और आगे आते ही सामने गडगू गांव वाली रोड दिखने लगी है, जो कि भयंकर बड़ी चट्टानों को काट के बनाई गई है। और उसके ठीक सामने बर्फीले से पहाड़, जहाँ की हम पिछली बार ट्रैक के लिए गए थे। नमस्कार भाई जी। क्या बोला? जय भोलेनाथ। चलो जी, पहुंच चुके हैं साइट पे, और ये अपने दोस्त का घर है जिनकी गाड़ी में हमारा सामान आता है। तो यहाँ पे भी लगातार काम जारी है खोला वगैरह बनाने का, और सारी पठालियाँ ना मशीन से कट हो रही हैं, जिससे कि पठालियाँ अच्छे से लग जाती हैं। बाकी यहाँ से खीरीदार का बीठा, और उसके ठीक ऊपर यहाँ पे बिसुड़ी ताल वाला पहाड़, और इस धारदार से होते हुए हम गए थे बिसुड़ी ताल वाले ट्रैक पे। और ठीक सामने पे एक ऐसा पॉइंट दिखाई दे रहा है जहाँ से हम इस बारी मननी ट्रैक से वापसी आए थे, इस जगह से। गेट गांव और आसपास के नज़ारे तो बड़े ही खूबसूरत से हैं, पर सेम ऐसी वाली कंडीशन है जैसे हमारे गिरिया गांव में, जल्दी से सनसेट हो जाता है, जिस वजह से यहाँ काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती हैं। ठीक है भाई, चलो जी, यहाँ पे भी काम भी देख लिया, और मिस्त्री भाई ने यहाँ पे भी खिड़की दरवाजे बनाए हैं, तो उनकी भी फिटिंग का काम बाकी है। तो यही होता है भाई, एक का काम देख लिया अच्छा है तो और जगह भी काम मिल ही जाता है। बाकी मनसुना मार्केट से अभी देखिए सनसेट के टाइम का माहौल क्या गजब का लग रहा है भाई। बाकी अभी मार्केट से ब्लेड और बाइंडिंग वायर ले आया हूँ। बाकी शाम के टाइम पे सनसेट की लालिमा बड़ी गजब की लग रही है। माँ भी पहुँच चुकी हैं घर पे। घाम मोड़ो ने, हाँ, दिन बड़े होने लगे वाले, और गर्मी भी शुरू होने लगी। फटाफट से इन नज़ारों का आनंद लेते हैं, थोड़ी देर के बाद ये लालिमा गायब भी हो जाएगी फिर। बाकी अब एक बारी माँ को काम दिखवा देते हैं, आज कितना हुआ क्या हुआ, और हम भी देख लेंगे। पहले कमरे में तो इतना काम हो गया, ये मार्बल टेक्सचर वाली माइका भी लग गई, ऊपर से ये लेज पे नीचे की तरफ भी पूरी माइका लग गई है भाई। और दूसरे कमरे में भी सेम वही काम हुआ है। बाकी तीसरे कमरे में भी सेम वही काम है भाई। बस अब ये काम ऐसे है ना, इनमें काफ़ी समय भी लगेगा, और बारीक वाले काम हैं, सफाई के साथ होने भी बड़े ज़रूरी हैं। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है भाई हमारी इस अलमारी का, ये वुडन भाई तब खाली से सफ़ेद भाई
मिस्त्री लोग अभी तक लगे हैं काम करने पे और यहाँ पे सभी पल्लों पे माइका वगैरह लगा दी हैं। तो ऐसे कुछ लोड रख दिया है सारे शटर के ऊपर से। जहाँ जहाँ पे माइका लगी उसको अच्छे से प्रेस करना बड़ा जरूरी है, तभी वो चिपक पाएंगे अच्छे से। क्या देखते हैं कब तक घर के सारे काम पूरे हो पाते हैं। उम्मीद तो है कि 2-2.5 महीने में सब कुछ निपटा देंगे भाई। बाकी अब इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।